पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को एक फहरिस्त जारी की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के तौर पर वापस आने वाले 39 उम्मीदवारों की तस्दीक की गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जिसने पार्टी में नई जान डाल दी, इससे ये सवाल पैदा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी मानदा 41 आज़ाद उम्मीदवारों ने आम इंतखाबात से पहले, इसके दौरान या बाद में अपनी वैगने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं भेजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दी से बात करते हुए इस बात की तस्वीर कुशी की कि जुलाई 12 को सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले के बावजूद ये उम्मीदवार क्यों बाढ़ पर खड़े रहे और रुकावटों का सामना करना पड़ा। इंसाफ की किस्मत 8 से 5 की तकसीम के फैसले के बावजूद तमाम 13 जजों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी करार दिया और उसे कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस निशिस्तों के लिए अहल करार दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर दिखाए गए उसी MNAs में से 39 का ताल्लुक पार्टी से था। इसमें मजीद कहा गया कि बाकी 41 आज़ाद उम्मीदवारों को 15 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने दस्तखत शुदा और नोटरी शुदा बयान जुमा कराना होगा, जिसमें ये वजाहत की जाएगी कि इन्होंने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात एक मखसूस सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे। कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर असद कैसर ने याद दिलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तमाम आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के हालात ने इन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। ये इंकिशाफ करते हुए कि इन्होंने खुद 11 उम्मीदवार तैयार किए थे। नामजदगी की दस्तावेजात के सीट मुख्तलिफ लोगों के जरिए इस उम्मीद पर जुमा कराए जाए कि उनमें से कम एक कामयाब हो जाएगा। इन्होंने याद दिलाया वो उस वक्त सिर्फ कागजात नामजदगी जुमा कराने के लिए लोगों को उठा लेते थे। कागजात नामजदगी जुमा कराने के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर कुछ लोगों की जरूरत है ताकि इंतखाबात के बाद और इसके बाद कोई भी सूरत हाल पैदा होने पर वो पार्टी की नुमाइंदगी कर सके। अनतरा पार्टी इलेक्शन के मामले के तौर पर असेंबली में दाखिल होना उस वक्त भी चल रहा था। असद कैसर ने इंकिशाफ किया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक अब तकरीबन तमाम कानून साजों ने हलफनामे जुमा करा दिए हैं, लेकिन इल्जाम लगाया कि एक तरफ तो हुकूमत इन्हें बैक वक्त धमकियां और लालच देकर मुश्किलात खड़ी कर है, जबकि दूसरी तरफ मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनसे अपने हलफनामों की तस्दीक के लिए इनफिरादी तौर पर उसके सामने पेश होने को कहा।